Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start stats portion. अभी तक हमने इकोनोमेट्रिक्स में जो है कि काफ़ी कुछ इकोनोमेट्रिक्स के बारे में जाना। आज हम स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैट्स का जो स्टैट्स मतलब स्टैटिस्टिक्स है ना, तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पर स्टैट्स लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में जो है कि यहाँ पर आप जो ए बी सी डी है पहले जो इसकी स्टैट्स की, वो आप यहाँ पर समझेंगे। आज सबसे पहले मैं जो ए बी सी डी है स्टैटिक्स की, वही मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आप जो है कि स्टार्टिंग से ही समझेंगे जो टर्म्स होती हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं, तो एक्चुअल में उन टर्म्स को सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी होता है। अदरवाइज जो है कि सारा कुछ फिर ऊपर से निकल जाता है। ऊपर से मतलब जो है कि जैसे दिमाग के अंदर नहीं जाता, ऊपर से ही चला जाता है ना, ये चीज़ है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, फ्रिक्वेंसी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी से आप समझते हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। मान लो कि यहाँ पर है वेज, है ना, वेज है। मान लो कि वेज है, मान लो कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, है ना। ये कोई फैक्ट्री है, उसमें वर्कर्स हैं और वर्कर्स की जो है कि वेज जो है कि किसी की 100 है, किसी की 200, किसी की 300, किसी की 400। अब मान लो यहाँ पर आ जाए नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर। तो मान लो कि 100 रुपये जो वेज है ये कितने वर्कर्स की है? मैंने कहा कि ये 5 वर्कर की है 100 रुपये। 200 रुपये वेज 10 लोगों की है। 300 रुपये वेज जो है कि मान लो कि 8 लोगों की है। और 400 रुपये वेज जो है कि केवल 2 लोगों की है। तो यहाँ पर जो है कि ये जो 5 है, 10 है, 8 है, 2 है, ये है फ्रिक्वेंसी कि कितना फ्रिक्वेंट तरीके से कितनी बार ये वेज जो है कि वो रिपीट हुई है। यानी ये कितनी, यानी 100 अगर है, मान लो अभी डेटा है, अगर वेज गई होगी तो कैसे गई होगी? 100। अब ये 100 है तो ये कितनी बार गई है? 5 बार। 100, 100, 100, 100, 100। उसके बाद 200 कितनी बार गया है? कितनी बार भाई? 10 बार, है ना। तो यहाँ पर जो है कि 10 बार जो है कि 200 गया है। ठीक है, मैंने ये ऐसे लिख दिया, ऐसे गया है ना। 300 जो गया गया है 8 बार, 300। 300 गया है 8 बार और 400 गया कितनी बार? 2 बार। तो अब देखो कौन सा नंबर कितनी बार है इसमें, कौन सा नंबर कितनी है। यानी जो है कि 100 रुपये जो वेज है इसमें कितनी बार पूरे डेटा में? 4 बार है। कितने बार है ये यहाँ पे? 4 बार है ये। ठीक है, ये देखो, 1, 2, 3, नहीं 5 बार। ठीक है ना, 100 कितनी बार है? 5 बार। यानी जो है कि 100 की फ्रिक्वेंसी क्या है, कितनी बार है यार डेटा में? 5 बार आ रहा है 100, है ना। 200 की फ्रिक्वेंसी क्या है? 200 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार आ रहा है। तो ये तो कहीं आपको डेटा दे रखा हो तो ऐसे इस फॉर्म में कभी कभी दे रखा होता है, तो वहां पर जो है कि या तो ऐसे दे रखा होगा बिल्कुल ओपन, या ऐसे दे रखा होगा। तो यानी जो है कि ये कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 5 बार। तो ये आपकी होती है फ्रिक्वेंसी, उसको ऐसे एफ से ऐसे जो है कि लिखते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये आपका हो जाता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। डिस्ट्रीब्यूशन देखो ये, यानी जो है कि ये चार्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है फ्रिक्वेंसी। जैसे 10 जो है कि वेज 10 रुपये किसकी है? 5 वर्कर की है। 20 रुपये वेज कितनी किसकी? 4 वर्कर्स की है। 30 रुपये वेज कितनी है? 25 वर्कर्स। यानी फ्रिक्वेंसी ये भी है, फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी तो है ये 5, 4, 25, 30, 10, है ना, कि भाई अब 40 रुपये वेज जो है कि 30 वर्कर्स की है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, जो है कि बटा हुआ, है ना। यानी जो है कि बांट दिया है कि 10 जो है कि 10 रुपये 5 लोगों को, 20 रुपये 4 लोगों को। तो ये जो है कि जो डेटा है ऐसे टेबलर फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपका होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ डेटा सेट शोइंग डिफरेंट वैल्यूज कलेक्टेड ऑफ ए वेरिएबल अलॉन्ग विद देयर फ्रिक्वेंसीज, वो आपका होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल जो कि स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, यहाँ पर जो है कि जैसे कि एक और ही एग्जाम्पल देख लीजिएगा। मार्क्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी भैया कि जो है कि 10, 0 से 10 तक के मार्क्स जो है कि क्लास में 2 बच्चों का आए हैं। 40 से 50 मार्क्स क्लास में 4 बच्चों के आए हैं। 30 से 40 20 बच्चों के, 20 से 30 10 बच्चों के, और 10 से 20 4। तो ये आपका क्या, ये फ्रिक्वेंसी है कि भैया जो है कि 10 से 20 मार्क्स जो है कि कितनी बारी रिपीट हुए 10 से 20 के बीच में, है ना। तो वो 4 बारी रिपीट हुए, 4 बच्चों के आए हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रिक्वेंसी हो जाएगा ये। तो आई होप कि यहाँ पर जो है कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए होगे। अब देखो, अब ये आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर ये 0 से 10 है,
है ना, 10 से 20, और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि 10 से 20 सैलरी कितने लोगों की है या 0 से 10 तक की सैलरी कितने लोगों की है। यहाँ पर एग्जैक्ट 10 रुपये सैलरी, अगर मान लो कि 10 जा रही तो यानी जो है कि उनको 10 रुपये ही सैलरी जा रही है। यहाँ पर क्या है, 0 से 10, यहाँ यानी जो है कि हो सकता है यहाँ पर किसी के 0 मार्क्स हो, किसी के 2 मार्क्स हो, किसी के जो है कि 10 मार्क्स हो, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, यानी किसी, तो कुछ भी हो सकता है 0 से 10 के बीच में। तो ये आपका कहलाएगा ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां पर नंबर है वो आपका कहलाएगा डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है बिल्कुल टू द पॉइंट, एक पॉइंट पे बात होगी। डिस्क्रीट फंक्शंस भी अभी आप पढ़ो, कंटिन्यूस फंक्शन, डिस्क्रीट फंक्शन आगे आप पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा क्या उनमें डिफरेंसेस होता है। तो वो जो है कि आगे हम बात करेंगे, जिसमें कोई जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर जो है कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, और जो है कि वहाँ पर नॉर्मल के अंदर फिर जो है कि उसमें तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि वहाँ पर आपका उसमें और भी तरह तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसका पूरा चार्ट है, मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। यहाँ पर जो है कि उसमें आपका एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं आपका जो है कि एक होता है आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कह सकते हो इसे आप, जो है कि थियोरेटिकल कह सकते हो, या इसे आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, है ना। और एक होता है आपका ऑब्जर्व, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका कौन कौन सा होता है यहाँ पर, यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि एक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी जो है कि दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है डिस्क्रीट, एक आपका होता है कौन सा, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है बाइनोमियल, एक आपका होता है कौन सा, पॉइजन। पॉइजन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, डेटा बहुत ज़्यादा होता है, बाइनोमियल में डेटा जो है कि लिमिटेड होता है, ठीक है ना। एक आपका होता है ये, और कंटिन्यूस के अंदर आता है आपका नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि तो जो आप रिलेट कर पाओ कि डिस्क्रीट और कहाँ कहाँ मिलता है। डिस्क्रीट का मतलब तो होता है टू द पॉइंट, है ना। जैसे कि मान लो कि आपने कॉइन टॉस करा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है ना। ये चीज़ है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं होगा, या आपने मान लो कि 2 सिक्के टॉस करे, तो 2 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी वहाँ पर, 1/4 है। 2 टाइम हेड, माना आपने 2 सिक्के टॉस करे, तो क्या आएगा वहाँ पर, इवेंट कैसे आएंगे, हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, और टेल टेल होगा, ठीक है। तो 2 बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी भैया यहाँ पर, जो है कि 1/4, ठीक है। ये चीज़ होती है, तो 1/4 है यहाँ पर। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि 2 बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है कि 1/4 है, ठीक है ना। और एक बारी जो है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है कि कितनी है आपकी, एक बारी, एक, और ये तो यानी जो है कि 2/4, यानी एक बार 1 बारी हेड आने, 2 बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, और एक बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये। आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1.5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बता दोगे। जैसे आप, मैंने कहा कि 2 बार सिक्का टॉस करो, तो मैंने कहा कि क्या पता एक बार पहली बार भी हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, यानी दोनों बार हेड आ गया, आ सकता है। एक बारी हेड आया, दूसरी बार नहीं आया, या पहली बारी नहीं आया, दूसरी बारी आ गया, तो यानी वन टाइम एक बारी हेड आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि मैं कहूँ आपसे पूछूँ कि भैया कि ये बताइएगा कि 1.5 बार हेड आ जाए, 1.5 टाइम हेड आ जाए, तो आपको कोई सिक्का खड़ा थोड़ी हो जाएगा। सिक्का खड़ा भी होगा तो मान ही नहीं जाएगा। ये चीज़ बहुत लड़ते थे लड़ाई बचपन में, जो है कि सिक्का खड़ा भी कई बार कर देते थे, है ना। मान लो कि खेलने जा रहे तो मेम पिट करते थे भैया, तो वहाँ पर क्या होता था कि सिक्का जो है कि कई बारी कोशिश करते थे खड़ा हो जाए, मान लो कि अगर लग रहा हार रहे हैं, लग रहा कि तो हल्का सा टेढ़ा भी है, तो उसको कहते नहीं नहीं ये सिक्का खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हुआ करता था, ठीक है। तो कुल मिला के आई रिलेट कि मैंने रिलेट करा कि ये डिस्क्रीट किसको कहते हैं, तो डिस्क्रीट जो है कि इसको कहते हैं यहाँ पर जो है कि टू द पॉइंट, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 1.5 की बात नहीं करी गई है ना, इंटरवल की, जैसे कि ऐसा नहीं कहा गया कि 1 से 2, 1 से 2 होगा तो यानी इसके बीच वाला भी आ जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका हो गया ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेजर्स टू स्टडी या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, है ना। तो ये जो है कि अब देखो स्टैटिस्टिकल मेजर, तो ये मैंने इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही पहले पेज पे मैंने क्या लिख दिया, स्टैट्स, आराम से बोल दो स्टैट्स, है ना। अब ये जो है कि स्टैटिस्टिकल जो है कि बोलने में थोड़ा जीभ 3-4 बार ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो इसमें क्यों तकलीफ दो अपनी जीभ के लिए। मान लो कि आप लोग अगर समझ रहे हो स्टैट्स का मतलब, तो ये बार बार स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल, तो ये बोलने में नहीं बनता है, तो इसलिए मैं इससे बचता हूँ। लेकिन कोई नहीं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स टू स्टडी या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। चाहे फिर कितने भी बड़े बड़े वर्ड हों तो कुछ भी हो जाए बोल, लेकिन कई कोई वर्ड ऐसा होता है ना कि वहाँ पर एक साथ ही जो है कि ऊपर नीचे करना पड़ जाता है ना। तो वो थोड़ा दिक्कत देते हैं, तो उनसे मैं हल्का बचता हूँ। कहीं जीभ लड़खड़ा गई तो जो है कि चलती क्लास में बेइज्जती होने के चांस रहते हैं, तो इसीलिए, है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अभी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है भैया। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी फ्रॉम द वर्ड सेंट्रल यू मे बी नोइंग, है ना, कि सेंटर यहाँ पर है। तो आप इसी से समझ जाइएगा कि ये सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये कई तरह की होती हैं, है ना। जैसे आपकी हो गई मीन, तो ये सेंटर यानी जो है कि ओवरऑल डेटा का सेंटर बताने की कोशिश करती है। जैसे कि मान लो कि आपके क्लास में किसी के 50 नंबर आ, किसी के 40 आ रहे, किसी के 60 आ रहे, किसी के 70 आ रहे, किसी के 80 आ रहे, किसी के मान लो कि इस तरह आ रहे, किसी के 90 भी आ रहे हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि मतलब एक एवरेज क्यों ना बता दिया जाए। मैंने कहा भाई आपके कितने बच्चे कितने नंबर लाते हैं, तो आप सबका तो नहीं बताओगे, आप कह दोगे भैया ऐसा है कि लगभग 60% के आसपास बच्चे नंबर ला रहे हैं। तो आपने पूरे क्लास का मुझे आईडी दे दिया कि आपके क्लास में एवरेज बच्चे हैं, है ना। टॉपर मतलब एवरेज भी है डाउन भी होंगे, आपने 60% का आइडिया मुझे दे दिया, है ना। अब अगर आपके क्लास में मान लो सब बच्चे 50 से नंबर किसी के ऊपर आ ही नहीं, तो आप ये थोड़ी ना कह दो कि 60% बच्चे नंबर ला रहे हैं। तब आप ये कहोगे कि और 40-40% नंबर बच्चे लाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। तो यानी ओवरऑल डेटा का आप एक सेंट्रल फिगर बता देना, है ना, वो आपका हो जाता है जो है कि सेंट्रल टेंडेंसी। और इससे उसके बहुत तरीके हैं इसके निकालने के, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के बहुत तरीके हैं। तो उसके बाद जो है कि मीन है और मीडियन है, मीन है, मीडियन है, मोड है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। अब जो है कि यहाँ पर मीन का हार्मोनिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, ये कई तरीके हैं। तो ये सारे हम मेजर्स यहाँ पर यूज़ करते हैं निकालने के, सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपका आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्जन क्या होता है, ये मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपके लिए। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन ये होता है, जैसे मैंने एक पहला एग्जाम्पल दिया आपके लिए कि आपके क्लास में एक के बच्चे के नंबर 40 हैं, एक बच्चे के नंबर 50 हैं, एक बच्चे के नंबर 60 हैं, एक के 70 हैं, एक के 80 हैं, ठीक है ना, और एक के 90 हैं। इनका जो है कि अगर आप मीन निकालोगे तो कितना निकलेगा मीन, बताओ। जो है कि ये 90 हो गया, 150 हो गया, 150 में 220 हो गया, 220 300 हो गया, 390, 390 अपान में कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पर आप कर दो, यहाँ पर 6 कर दो, और यहाँ पर 30 किसी में कम कर दो। मान लो ये यहाँ पर जो है कि 60 ही कर दो, तो आपके लिए 60 कर दो, तो आपके लिए 360 हो जाएगा, ईजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका एवरेज कितना आया है, 60। यहाँ पर यानी मीन कितना आया है, 60 इस वाले केस में, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखो। और दूसरा मैंने उदाहरण लिया आपका, है ना, दूसरा मैंने उदाहरण लिया 50, ठीक है ना, 70, 50, या मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया आपका 55, 65, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिया आपका 57, 63, ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। अब इनका सबको आप जोड़ोगे तब भी इनका भी जोड़ कितना आएगा, 360 आएगा, अपॉन में 60 6 आ जाएगा ये, क्योंकि कितना डेटा है, इनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। और जो है कि यहाँ पर जो है कि ये भी कितना निकलेगा, इसका भी मीन कितना निकला, 60। मीन देखो दोनों का 60 है। यानी जो है अगर आपने किसी से कह दिया कि भैया ऐसा है, मेरे क्लास में एवरेज बच्चों का नंबर जो है वो 60% रहता है, 60 नंबर आते हैं एवरेज, है ना। और मान लो कि ये किसी एक ये पहले मान लो ये स्कूल ए है, ये आपका स्कूल जो है कि ए है, और ये है स्कूल बी, ये स्कूल बी है।
अब कहने में तो ये लगता है कि 60% बता दिया कि बच्चों का, ये बात बिल्कुल सही है, अगर मीन निकालो 60% आ रहा है ना, 60 यहाँ भी आ रहा है मीन, और इस वाले डेटा का भी मीन 60 आ रहा है। लेकिन जो 60 में जो सही बात है, कहने का मतलब जो है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जो 60% बताया आपने किसी के लिए, और वो 60% समझेगा, क्या समझेगा बताओ। आपसे कोई कहे कि मेरे क्लास में बच्चों के जो नंबर है लगभग लगभग 60% आते हैं, तो आप ये समझोगे कि 60% के मतलब जो है कि किसी के 55 होंगे, किसी के 65 होंगे, किसी के 70 होंगे, किसी के 60 होंगे, मतलब 60 के आसपास ही होंगे। आप यही तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं, यही तो लगाते हैं ना। और तो उस वाले मामले में यानी उसके उसे कहते हैं एफिशिएंसी, यानी जो है कि आप एफिशिएंसी कह सकते हो, कितना नज़दीक डेटा है वहाँ पर, है ना, कितनी बात मीन कितनी सही है वहाँ पर, है ना। तो मीन कितनी सही है वो डिपेंड करता है डेटा का डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब है कि डेटा जो कि कितने में फैला हुआ है, यानी डेटा की जो रेंज है वो कितने में फैली हुई है। जितना कम डिस्पर्जन होगा उतना ही मीन अच्छा, मतलब और अच्छा माना जाएगा। जितना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा उतना मीन अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि भैया यहाँ पर जो डेटा है इस वाले स्कूल बी के केस में ये है 50, 70, 55, 65, 57, यानी 60 के आसपास डोल रहा है, ठीक है ना। और मीन इसका भी 60 है, लेकिन ये जो है कि आपका 40, 80 गैप समझ रहे हो कितना, मतलब 40% किसी बच्चे का नंबर है, हमने कह दिया कि 60%, तो उसको भी उसी में आना। उसको भी अगर कोई क्लास में आ जाए उसको पहले बता दिए सब 60% लगभग एवरेज है, तो वो 40% वाले बच्चे को भी उसी नज़र से देखेगा, और उसके 80% है उसको भी उसी नज़र से देखेगा। तो 80 वाले को खराब लगेगा, अरे यार मेरे तो 80 है, मुझे 60 की नज़र से देखा जा रहा है। 40 वाला को झूम उठेगा, वो कहेगा अब तो और नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अब तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। 40% नंबर आए, 60% गिने जा रहे हैं, कोई मजे मतलब, है ना। तो ये इस तरह की जो है कि वहाँ पर जो है कि फिर समाज में चीज़ें, समाज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो आगे चल के आप रिसर्च वर्क करोगे, वहाँ पर जैसा आप डेटा बता दोगे वैसा ही जो है कि आगे माना जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के इंटर रिलेट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है कि ये डिस्पर्जन आई होप कि समझ चुके हुए। तो जो ग्राफ के अगर तौर पे हम समझे तो ग्राफ में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ऐसा ग्राफ होता है, तो मीन तो होता है इसका बीच में, लेकिन जो इसकी चौड़ाई होती है इसके डिस्पर्जन को बताती है ना। तो इस वाले स्कूल का केस बी का तो ऐसा डेटा बनेगा, लेकिन केस ए का फिगर बनेगा ऐसा, ऐसा, यानी जो कि चौड़ाई इसकी बढ़ गई है, ये ज़्यादा ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है ना। तो डिस्पर्जन निकालने के कई तरीके होते हैं, है ना। यहाँ पर जो है कि इसका स्क्यूनेस, है ना, और यहाँ पर जो है कि इसका आप कह सकते हो कि जो रेंज होता है, रेंज, है ना। तो ये कई तरीके इसके इसमें होते हैं। आप नहीं, यहाँ पर ये मिस्क्यूनेस का तो मैंने बहुत गलत नाम दे दिया है, ये मिस्क्यूनेस तो आपका अलग ही होता है ना। यहाँ पर जो है कि रेंज होता है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, स्क्यूनेस तो अलग चीज़ है, ठीक है ना। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मीजर्स ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस होता है कि जो है कि कंसंट्रेशन डेटा के जो है कि किस तरफ कंसंट्रेट ज़्यादा है, उसका जो है कि डेटा का कंसंट्रेशन हम जो है कि लेके चलते हैं, मानते हैं। स्क्यूनेस का मतलब होता है कंसंट्रेशन डेटा का। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे का मीन, किसी स्कूल के क्लास की जो कि मीन है, यानी एवरेज मीन मार्क्स है ना, वो जो है ऐसे है 50, 51, 52, 53, 54, ऐसे मार्क्स हैं, ठीक है ना। और जो है कि 55, 56, 57, 58, 59, है ना, ऐसे है, और 60। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी को ताकि दिल आहत ना हो कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो भैया हमें जो है कि नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। 60, और उसके बाद है डेटा जो है कि 65, और जो है कि 70, और जो है कि 80। अब बताओ पहले, मतलब जो है कि समझो पहले कंसंट्रेशन जो है कि अगर जो है कि इसका फिर मीन निकाल एक तरफ कर दो सीधा 100, लो हो गया काम, हो गया काम। अब इसका आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना निकलेगा आप लोग निकाल के देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर बच्चों के तो भैया मार्क्स 60 से कम हैं, ज्यादातर तो बच्चों के मार्क्स 60 से कम है ना। और 100
तो मार्क्स जो है कि किसी एक बच्चे के, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा मीन, ये तो मीन बढ़ा देगा बिल्कुल, 80 तो मीन बढ़ा देगा, 70 तो मीन बढ़ा देगा, बहुत से बच्चों को तो 60 से कम मार्क्स है। तो यानी ये डेटा का कंसंट्रेशन, डेटा का कंसंट्रेशन। तो अगर जो है कि ये इधर की तरफ यानी कम वैल्यू की तरफ ज़्यादा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये नेगेटिव स्क्यूड, है ना। ये आपका जो है कि इसीलिए तो इसमें स्क्यूड होते हैं। ये आपका कौन सा हो गया है, पॉजिटिव स्क्यूड। ये आपका कौन सा हो गया है, नेगेटिव स्क्यूड। ये आपका कौन सा हो गया है, नॉर्मल स्क्यूड, है ना। ये चीज़ें हैं, इस तरह से ये आपकी जो है कि चीज़ें होती है। ये आपका हो गया पॉजिटिव स्क्यूड, ये आपका हो गया है नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है कि याद रखनी। तो ये आपका ये स्क्यूनेस, डेटा का कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है किधर नहीं है, ये आपको जो है कि इसका स्क्यूनेस बताता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर जो है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अभी अब हम डिटेल में इनको बस डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने आपको ओवरव्यू सरफेस नॉलेज दे दी है। अब जो है कि आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ जो है कि अब तो हमें पता है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में जो ओवरऑल डेटा होता है उसका एवरेज का आइडिया लग जाता है, एवरेज बताने की कोशिश करता है सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। उसको कई तरह से निकाला जाता है, ये चीज़ें हैं। तो दीज आर वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स टू इंटरप्रेट अ गिवन सेट ऑफ डेटा। यानी एक गिवन सेट ऑफ डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए, है ना, बताने के लिए, आपको जो है कि उसको शो करने के लिए एक ही एक आप कह सकते हो वर्ड में, है ना, पूरे डेटा का आइडिया लगवाने के लिए। या आप कोई मान लो चाहिए आप कहीं गए गांव में, है ना, आपको पता करना कितने लोग यहाँ पे पढ़े रहते हैं, हाँ, मतलब पढ़े नहीं रहते हैं, पढ़े 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 लिटरेट हैं, है ना। तो आपने बैठे प्रधान जी के पास, तो उन्होंने बताया भैया ऐसा है, मेरे गांव में लगभग आधे लोग तो भैया करते हैं अपनी जो है कि पढ़े लिखे नहीं है, किसानी सानी करते हैं, है ना। तो उन्होंने आधे यानी 50% बता दिया उन्होंने, मतलब आप समझ गए एक एक वर्ड से, यानी उन्होंने उन्होंने क्या बता दिया, मीन बता दिया उसका पूरा गांव का, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये मतलब पूरे गांव का बंदा समझ गया कि इसमें कितने लोग पढ़े लिखे कितने नहीं, उन्होंने वही बता ही दिया पूरी बात। ये चीज़ है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर जनरली कॉल्ड एज एवरेज, ये एवरेज ही कहा जाता है। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स होल ग्रुप ऑफ ए आइटम ऑफ डेटा सेट, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी पूरे ग्रुप को ये बता दिखा देते हैं। ऑल द आइटम्स रिवॉल्व अराउंड द एवरेज, यानी जो भी आइटम होते हैं वो एवरेज के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो मैंने बताया ना कि भैया किसी का नंबर जो है कि 65 है, किसी का 55 है, यानी 60 के आसपास ही घूम रहा है ना। और उससे एवरेज जो है उससे ज़्यादा भी होता है, कुछ नंबर उससे ज़्यादा होंगे, कुछ नंबर उससे कम होंगे, ठीक है। सो कैलकुलेटेड, और you can say average is the central value representative of the given data, and that is why measures of central tendency are also called measures of central location। central location जो है कि आप कह सकते हो कि उसके बारे में बताता है, ठीक है। पर्पस क्या है, एक तो दिखा दो डेटा को, रिप्रेजेंट कर दो कि भैया जो है कि ऐसा है 60%, तो 60% से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कंपैरिजन कर दो, मैंने कहा ना कंपेयर कर सकते हो। आपने कहा एक स्कूल में 60% नंबर है, एक स्कूल में 50% नंबर, तो समझ गए इसमें थोड़े बच्चे कम पढ़ते हैं, थोड़े ज़्यादा इसमें बच्चे शैतान हैं, और इसमें बच्चे जो है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ है। एनालिसिस जो है कि एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा 60% है लगभग, जो है कि किसी के 50% होंगे, किसी के जो है कि आप 70% होंगे, ऐसे ही डेटा है लगभग, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो आप कुल मिला के इनका, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसके बाद जो है कि मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेज। तो यहाँ पर जो है कि मैथमेटिकल एवरेज तो आपके मैंने बताया कि मीन, ज्योमेट्रिक मीन और इसमें हार्मोनिक मीन आते हैं, है ना। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और जो है कि मीडियन और मोड जो आपके कौन से होते हैं, पोजिशनल होते हैं, ठीक है। मीन जो है कि ये एक फॉर्मूला होता है ना, जिया, जिया जाए ना, तो ये जिया जी आ, है ना। इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद कर लो। ये मैंने जिया करके बहुत बात बचपन में याद कर रखा था, जब मैं लगभग 1-2 महीने का था, तभी मैंने इसको याद कर लिया था, ठीक है। ये चीज़ है। चलो बाकी जो है कि समटाइम्स एवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा सीरीज फेल्स। तो अभी जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अभी हमने बात करी थी सेंट्रल टेंडेंसी की, अब हम आ गए मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो डिस्पर्जन क्या है, द एवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा सीरीज फेल्स। मैंने क्या कहा कि मीन वहां पर भी 60 है, पहले वाले स्कूल में, दूसरे वाले स्कूल में मीन 60 है, लेकिन क्या है
दूसरे वाले स्कूल वाला जो मीन 60 है वो सही बात बता रहा है कि हाँ, क्योंकि नंबर वहाँ पे हैं लगभग 60 के आसपास डोल रहे हैं। लेकिन पहले वाला डेटा जो है कि वो तो बिल्कुल कबाड़ी कर दे रहा है, क्योंकि एक बच्चा तो मरा जा रहा है कि भैया मेरे 80 नंबर है, 80 नंबर मुझे 60 नंबर, 80 नंबर को मेरे 60 नंबर को बता दिया गया, 60 नंबर। और एक बच्चा मार मौज भैया 40% नंबर पे जो है कि मजा आ गया उसे, है ना, 60% उसका बता दिया गया। तो यानी जो कि मीन एक्चुअल में सही से काम ही, जो मीन बताया गया वो सही से काम ही नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर समटाइम्स द एवरेज ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा सीरीज फेल हो जाता है टू रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल आइटम इन द सीरीज, क्योंकि वेरिएशन इन द इंडिविजुअल आइटम, क्योंकि इंडिविजुअल आइटम में वेरिएशन, एक के है नंबर 80 और एक के है नंबर 40, यानी जमीन आसमान का तो अंतर है। आप कह रहे हैं कि 60% है ना, ये चीज़ें हैं। दिस इज व्हेन रोल ऑफ मेजर, इसीलिए जो है कि डिस्पर्जन को भी जानना जरूरी हो जाता है डेटा में। तो अगर आप किसी से कहते हो कि भैया ऐसा है कि 60% है और जो डिस्पर्जन है वो लगभग लगभग जो है कि 40 नंबर का है, मतलब जैसे कि जो आपका लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, लार्जर 80 नंबर और स्मॉलर 40 नंबर किसी बचे, तो अच्छा, तो वो फिर आइडिया कितना क्लियर हो जाता है आइडिया। अच्छा, मतलब जो है कि 40 नंबर का डिस्पर्जन है, क्योंकि फिर वो अंदाजा लगा लेगा, 40 को दो भागों में तोड़ो, 20-20, 60 में 20 प्लस कर देगा, 80 नंबर किसी होंगे, किसी के 40 नंबर होंगे। तो वो समझ जाएगा कि बच्चे जो है कि ना ओवरऑल एवरेज 60% है, लेकिन बच्चे वीक भी हैं 40%, वो बच्चे टॉप भी कर रहे हैं यहाँ पर हैं, मतलब 80% वाले बच्चे भी हैं। और कुछ लोग जो होते हैं उनको जो है कि 99% में भी तसल्ली नहीं आती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है कि अच्छी बात नहीं है ना, मैं ये कहूँगा। एक ये भी मैंने उदाहरण देखा था, केरल में 35% नंबर आए थे, है ना, एक बच्चे के। उसके माँ बाप ने जो है कि जैसे नहीं, बच्चा कहीं सिलेक्शन करा के आया होता, टॉप करके आया होता, तो उसके माँ बाप मिठाई का डब्बा और तिलक लगा के उसका स्वागत करते हैं, और बड़ा खुशी का माहौल होता है ना। तो 35% उसका नंबर है, तो बड़ा खुशी का माहौल था उसके घर पे। तो मतलब जो कि बच्चों का अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना। कई बार बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि जो है कि बहुत टाइम बाद खुलती है, और खुली उनकी पहले भी होती है, लेकिन कौन किस फील्ड में क्या कर रहा है, बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो तो जो कि फिर वो बच्चा पढ़ता है। आप समझो उसके 35% नंबर आए, तो उसके माँ बाप ने उसका इतना स्वागत करा, और मतलब मारपीट से नहीं भैया, बाकी भी स्वागत करा उसका, तो कितना मोटिवेट हुआ होगा, और रोया भी होगा कि बताओ मेरे इतने कम नंबर है उसके बाद में। तो अब उसके अंदर सही में जुनून जागेगा। अब वो कहेगा कि भैया अब फाड़ के रख देंगे, कहने का मतलब पेपर जो है फाड़ के रख देंगे भैया, है ना। अब जो है कि करना करना है बढ़िया, टॉप टॉप करना है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो है कि हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। 35% वाला भी अच्छा है, और 99 वाला भी अच्छा है, और 109 वाला भी अच्छा है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट अप टू व्हाट एक्सटेंट द इंडिविजुअल आइटम वेरी फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एवरेज, की जो है कि भैया आइटम जो है कि कितना वेरी करते हैं। डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स, वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स एंड अराउंड द एवरेज, यानी जो है कि भैया जैसे मैंने कहा 40 और 80 के बीच में ये वेरिएशन बताएगा। अब एक का 80 है, एक का और 60 एवरेज है, तो ये भी बताएगा वेरिएशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये जो है कि आपका बताता है डेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल तो मैं आपको पहले ही बता ही रखा है मैंने, जैसे कि मान लो कि मार्क्स कितने हैं और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बी, मान लो कि एक ए बच्चा है उसके मार्क्स है, और एक बी बच्चा है उसके मार्क्स है, ये सब्जेक्ट में अलग अलग, एक इंडिविजुअल बच्चे के सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। इस बच्चे के मार्क्स हैं 70, 80, 75, 90, 85, मतलब आप कह सकते हो कि इनको अगर जोड़ोगे आप 70, 80, 75, 90, लगभग लगभग उसके जो है कि 80% मार्क्स यहाँ पर आप कह सकते हो कि निकल रहे हैं, ठीक है ना। 80 तो आपका 75% तो निकल ही रहे हैं ना, इस तरीके से मैंने हालांकि जोड़ा नहीं है। इस बच्चे के 100, 55, बेटा साइंस में तो कहते ही तुम खत्म ही हो गए हो, ऐसे लोग कहते हैं। अरे भैया बिल्कुल गले लग जा रहे हैं, मैथमेटिशियन भाई, मैथमेटिशियन, ठीक है। और यहाँ पर जो कि 70, हाँ ठीक। तो देख रहे हो गैप साइंस में, तो यानी इस बात, और मीन इनका दोनों का बराबर होगा, कितना है, अच्छा 80% है, ठीक है, मैंने सही बताया था। ये है आपका 80% मार्क्स जो है कि एवरेज मार्क्स 80% इसके भी है, और उसके भी 80% मार्क्स हैं, ठीक है, दोनों बच्चों के। लेकिन इस बच्चे ने झोल करा हुआ है साइंस में, ठीक है। 80% दोनों गए, वो एक ने साइंस में झोल करा है, और लेकिन वो मैथ में टॉपर है। तो यानी बच्चे की क्वालिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, साइंस में उसका कम मन लगता है, मैथ में ज़्यादा मन लगता है। और ये है सब में जो है कि सब में ठीक है,
और किसी में बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं तरीके से, और किसी में बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं है। सब सब में इसका सब में मन लगता है, और उसका एक में ज़्यादा मन लगता है, एक में कम मन लगता है। तो डेटा में अंतर है या नहीं, बताइए, है अंतर। तो अगर साथ में आपको ये बता दिया कि देखो ये 80% के नंबर हैं, लेकिन इनके में वेरिएशन ज़्यादा है ना, ये कितने का वेरिएशन है, कि भैया इनके में तो 45 नंबर का वेरिएशन है, अब 45 नंबर का वेरिएशन है, तो फिर वो जानने की कोशिश करेगा क्या, तो वो कहेगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा एक में बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि एवरेज बराबर है, अब वेरिएशन 45 का है, तो यानी एक में कम होंगे लेकिन एक में बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, वो समझ जाएगा व्यक्ति जो अगर आपसे कर। तो ये जो है कि इसीलिए जो है कि इसकी जो आपका स्क्रीन का बार बार मेरा क्यों आ रहा है ध्यान इसमें डिस्पर्जन में, पता नहीं। डिस्पर्जन इसीलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह से पता करते हैं हम लोग इसे, ठीक है। पर्पस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, की एवरेज की कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी सच्चाई है, कितना सटीक है वो एवरेज आपका जो आप बता रहा है ना, ये चीज़ है। To make the comparison regarding the variability of two or more data sets to facilitate other statistical calculation like correlation and regression। तो ये आपका क्या करता है, ये आप कोरिलेशन और रिग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ इकोनोमेट्रिक्स में, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोरिलेशन में बता दूंगा फिर से, क्योंकि जो है कि भैया यहाँ पर जो डेटा आपका कोरिलेट करता है, जैसे मान लो कि आपका एक्स जो है कि आपका जो है कि एरर के साथ जो है कि इसका कोई रिलेशन है, या एक्स का जो है कि एक्स आई के साथ का रिलेशन एक्स जे से एक कोरिलेशन है, ठीक है ना, ठीक है। आई होप कि आप नहीं, ये आपका हो जाएगा मल्टी कोलिनियरिटी, एक्स एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन है, या कई और के साथ रिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, एक्स का यू एरर के साथ रिलेशन है, या जो है कि यू आई का जो है कि यू टू के साथ रिलेशन है, ठीक है ना, ये आपका जो है कोरिलेशन। रिग्रेशन आप जो जानते हो, रिग्रेशन फंक्शन जो है कि आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो जो है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव कोएफिशिएंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक तो आपका होता है एब्सोल्यूट, एक होता है आपका रिलेटिव, है ना। तो इसमें कैसे का समझेंगे आप, देखो एब्सोल्यूट जो है कि एक्सप्रेस होता है इन द सेम यूनिट एज द डेटा सीरीज लाइक ईयर्स, रुपीज, केजी, लेकिन रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिलेटिव होता वहां पर हो जाता है आपका रेशियो हो जाता है, जैसे मान लो 2:3, 4:5, क्यों ज़्यादा, क्योंकि ये भी ईयर्स में होगा, ये भी ईयर्स में होगा, तो ईयर कट गया, ये बच्चा 4:5, ठीक है। लेकिन जो एब्सोल्यूट मेजर होता है, ये आपका क्या होता है, एक्सप्रेस होता है सेम यूनिट में जिसमें डेटा होता है, जैसे मान लो कि आपका 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, तो ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। चलो, तो अभी के लिए स्लाइड में हमने इतना समझा, क्योंकि मैं हाफ एन आवर की क्लास रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर बच्चे जो है कि वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो है कि 32 मिनट्स की क्लास हो गई है। बचा क्या है, बचा इसमें यह है कि जो आपका स्क्यूनेस वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अभी की क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा हो जी, ये अगर चीज़ें आप समझ गए, ठीक है, ये आपका व्हाट इज़ सेंटर टेंडेंसी, व्हाट इज़ डिस्पर्जन, व्हाट इज़ स्क्यूनेस, तो आपका आगे का जो स्टैटिक्स का पोर्शन है वो पढ़ना जो है कि बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब जो बार बार ये डिस्पर्जन आते हैं ना, तो आपको अगर इनके बारे में पता नहीं है, या आपने इनके बारे में पता कर लिया थोड़ा वो, लेकिन समझा नहीं कि एक्चुअली वाकई में इनका कैसे यूज़ होता क्या है, तो फिर वहाँ पर ये बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बार बार, क्योंकि जो आप पढ़ोगे फिर वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी था। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें जो है कि हम धमाल मचाते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वो इसके समझ के आगे स्टैटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।